नमस्कार दोस्तों। आज हम श्री कृष्ण की एक अद्भुत और कालजयी शिक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक युद्ध भूमि के बीच खड़े हैं, उलझन में हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर सवाल कर रहे हैं। यही दुविधा अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। लेकिन इस अनिश्चितता के क्षण में श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन जीने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण सिखाया, कर्मयोग। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि यह हमारे जीवन में भी गहराई से अर्थ रखती है। तो चलिए इस अमूल्य शिक्षा को विस्तार से समझते हैं। कर्म योग का मूल अर्थ है अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के निस्वार्थ भाव से निभाना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, लेकिन उनके फलों पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब नहीं है कि आपको परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक छात्र को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वह हर समय परिणाम के बारे में चिंता करे। एक किसान बीज बोता है और फसल की देखभाल करता है, लेकिन बारिश या फसल के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता। कर्म योग हमें सिखाता है कि जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमें सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। कर्म योग को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए महाभारत की एक कहानी पर नजर डालते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं अपने परिवार, अपने गुरु और अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूं? इस उलझन में अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह दुविधा आसक्ति और डर से उत्पन्न हुई है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा धर्म, कर्तव्य, न्याय के लिए लड़ना है। अपने कर्तव्य को छोड़ना अधर्म होगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म करना अपरिहार्य है। हर व्यक्ति, चाहे वह सो रहा हो या जाग रहा हो, हर समय किसी न किसी प्रकार के कर्म में लगा रहता है। इसलिए सही कर्म करना और उसके प्रति आसक्ति छोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने कर्म योग में आसक्ति के त्याग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। वे कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात योग कर्म करने में कुशलता है। आसक्ति का त्याग करना क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कार्यों को छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप भावनाओं से स्वतंत्र होकर पूरी निष्ठा से कार्य करें। आसक्ति के त्याग का प्रभाव असफलता का डर कम होता है। जब आप केवल प्रयास पर ध्यान देते हैं, तो असफलता का डर आपके काम में बाधा नहीं डालता। सफलता से अहंकार नहीं बढ़ता। सफलता के प्रति आसक्ति आपको घमंडी बना सकती है। त्याग आपको विनम्र और संतुलित बनाए रखता है। तनाव और चिंता से मुक्ति। जब आप परिणाम की चिंता नहीं करते, तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। उदाहरण, एक चित्रकार जो केवल अपनी कला का आनंद लेता है, एक उत्कृष्ट कृति बना सकता है। लेकिन यदि वह हर समय यह सोचता रहे कि लोग उसके काम को कैसे देखेंगे, तो वह अपनी रचना में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। आज के जीवन में कर्मयोग के सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। व्यावसायिक जीवन में यदि आप एक कर्मचारी हैं, तो अपना काम पूरी निष्ठा से करें। प्रमोशन या पुरस्कार की चिंता करने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान दें। उदाहरण, एक शिक्षक को अपने छात्रों को सिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, ये सोचे बिना कि वे परीक्षा में कैसे प्रदर्शन करेंगे। संबंधों में, रिश्तों में अक्सर हम दूसरों से प्रशंसा और मान्यता की उम्मीद करते हैं। कर्मयोग सिखाता है कि हमें निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। उदाहरण, एक मित्र की मदद करें, इस आशा के बिना कि वह आपकी प्रशंसा करेगा। स्वयं की प्रगति में, जब आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो प्रक्रिया का आनंद लें और धैर्य रखें। उदाहरण, यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो परिणाम की चिंता किए बिना व्यायाम और स्वस्थ भोजन पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना कर्मयोग का एक अभिन्न हिस्सा है। वे कहते हैं, यत् करोषि यत् श्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तत्कृष्व मदर्पणम, अर्थात जो कुछ भी तुम करते हो, उसे मुझे समर्पित करो। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन से अहंकार और डर दूर हो जाते हैं।
यह समर्पण हमें आत्मविश्वास देता है और हमारे कार्यों में स्पष्टता लाता है। आइए कर्म योग को अपने जीवन में लाने के कुछ सरल उपाय जानें। प्रत्येक दिन का संकल्प लें। हर सुबह तय करें कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन रहें और भटकाव से बचें। दिन का मूल्यांकन करें। हर दिन के अंत में यह सोचें, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? यदि हाँ, तो परिणाम की चिंता छोड़ दें। विश्वास रखें, अपने प्रयासों का फल ईश्वर पर छोड़ दें। विश्वास रखें कि सही समय पर सही परिणाम मिलेंगे। कर्म योग केवल एक दर्शन नहीं है, यह जीवन जीने का एक मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कार्य करना है, परिवर्तन को स्वीकार करना है और प्रक्रिया में आनंद लेना है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। तो आइए हम सब कर्म योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और शांति और संतोष का अनुभव करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।